इस वीडियो में बात करेंगे जल्दी याद करने के 10 तरीके, जिससे आपको सब कुछ याद करने में आसानी हो जाएगी। क्या आपको कोई भी विषय बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता? आपने जो पढ़ा है क्या वह भूल जाते हो? पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता? किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता? सब कुछ याद करने के बाद भी एग्जाम रूम में भूल जाते हैं? पढ़ा हुआ जल्दी याद नहीं आता? क्या आपको यह सभी परेशानियाँ होती हैं? तो हम इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। जल्दी याद करने के तरीके। हर कोई महान दिमाग के साथ पैदा नहीं होता है, लेकिन आप अपने दिमाग को महान बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। कई अभ्यास हैं जो आप जल्दी सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल से आप जल्दी याद कर सकते हैं। माइंड पैलेस तकनीक से हमेशा कोई भी दो चीज़ों को रिलेट करके याद रखना होता है। BBC सीरियल नामक एक शो में शेरलॉक होम्स इस तरीके के बारे में बताते हैं। इस तकनीक में आपको कोई भी चीज़ों को अपने हिसाब से रिलेट करके दिमाग में स्टोर करना होता है। उदाहरण, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको आपको कैसे याद करना है? सलीम और अली यह दो लड़कों के नाम हैं। फिर आप इंडिया मैप में जाकर रिलेट करोगे कि वह दोनों चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं। फिर अचानक सलीम अली चिड़िया बन गया, फिर उसका नाम बर्डमैन ऑफ इंडिया हो गया है। हुआ ना आसान तरीका इसे याद करने का? शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, परंतु रोज़ अभ्यास करने से आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 2, जो भी विषय को याद करना है उसे कविता या गाने की तरह याद करने की कोशिश करें। हमने यह बहुत बार देखा है कि हम कोई भी गाना या पिक्चर को बहुत जल्दी याद रख लेते हैं। उसी तरह अगर हम यही टिप का इस्तेमाल करें तो हम भी उत्तर को बहुत जल्दी याद रख पाएंगे। जैसे उदाहरण में हम मेडलिप के आवाज़ साड़ी के एक कॉलम को याद करने की ट्रिक बताएंगे। जैसे, हाँ लीना को मिल गई रूबी सीज फायर। अगर हम इसे एक साथ बोलें, हाँ लीना को मिल गई रूबी सीज फायर। इसी तरह हम किसी भी चीज़ को संगीत या काव्य के रूप में याद रख सकते हैं। नंबर 3, जल्दी याद करने के लिए आप खुद को पढ़ाइए। यह जल्दी याद करने के तरीकों में आपको आईने के सामने खड़े होकर खुद पढ़ाना होगा। इसमें यह फ़ायदा होता है कि आपके शरीर के सारे सेंस ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, जैसे आँख, कान, मुंह, दिमाग और आपका शरीर। योग करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और सेल्फ डेवलपमेंट होता है। यह करने से पहले आपको खुद को अच्छे से बोलना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है। बोलते समय आपके कान पर, आँखें और दिमाग खुले होते हैं। इसके कारण आप बोली हुई चीज़ भूलते नहीं हो। नंबर 4, जल्दी याद रखने के लिए पढ़ी हुई चीज़ को बार बार रिकॉल करें। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए आप बार बार याद करने की कोशिश करें। इससे आपको पता चलता है कि पहले का पढ़ा हुआ कितने समय तक याद रहता है। अगर आप बार बार याद करते रहोगे तो उसे कभी नहीं भूल पाओगे। नंबर 5, याद रखने के लिए अच्छे वातावरण में बैठें। अच्छे वातावरण में बैठने से आपका मन एकाग्र रहता है और पढ़ा हुआ याद भी रहता है। जो कमरे में पढ़ रहे हो वहाँ शांति का वातावरण होना चाहिए। आजू बाजू से किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। नंबर 6, जल्दी याद रखने के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे शरीर का और दिमाग का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा शरीर होने से हमारा दिमाग शांत रहता है और वह कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से याद कर लेता है और लंबे समय तक याद रखता है। पानी का उपयोग ज़्यादा करें, इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बैलेंस रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 7, लिख कर याद करना। जब आप किसी पाठ को याद करते हैं लेकिन फिर भी वह आपको याद ना हो तो आप उसे एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया है और कितना नहीं। इससे आपके पाठ की लंबाई कम हो जाएगी और आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ही पढ़नी पड़ेगी और अंत में जब आप उसे दोबारा पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको वह अच्छी तरह से समझ आ गया है। नंबर 8, ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना। जब आपको कोई चीज़ बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो तो आप उसे ज़ोर बोल कर पढ़ें। ऐसा करने से वह चीज़ आपको थोड़ा समझ आने लगेगी। इसका कारण यह है कि जब आप कभी कभी किसी चीज़ को ज़ोर से बोलते हैं तो वह हमें अच्छी तरह समझ आने लगती है। नंबर 9, निरंतरता। किसी भी काम को करना और किसी काम को लगातार करना, इन दोनों में फ़र्क होता है, क्योंकि अगर आप किसी काम को एक बार करेंगे तो वह आपको उतनी अच्छी से समझ कभी नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसी काम को लगातार करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है और
आपको वह काम अच्छा लगने लगता है। इसी प्रकार से पढ़ाई भी है। अगर आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी से आसानी से याद होने लगेंगी। नंबर 10, सूत्र पढ़ें। साइंस और मैथ सबसे कठिन विषय माने जाते हैं क्योंकि यह हमें कम समझ आते हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि यह एक नियम पर चलते हैं और नियम पर चलने वाली चीज़ों को याद रखना आसान होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले इनके सूत्र को याद करना है और समझना है कि यह सूत्र काम कैसे करता है। दोस्तों, इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।